सर بكون وظيفة البراءة. Sir, should I start? फिर आगे जाकर हमें और भी डिफिकल्ट, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, बच्चे को सामना करना पड़ता है। तो टीचर्स को ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कि वो अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, अभी आपने कहा था, जैसे उसने सना ने पूछा था कि फॉस्टर की मीनिंग क्या है, तो आपने उसको बताया कि स्किल बढ़ाना किसी भी चीज का। तो हमें हमारी ऐसे जो हम जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं उससे हमारी विकेबलरी भी अच्छी हो जाती है, और जो हम नेटिव उसको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज रखते हैं, जैसे नेटिव, जिसको नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, जो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है। इससे बच्चे की स्किल्स में इजाफा होता है। हम उसकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी तरीके से उसको रीडिंग स्किल्स के ऊपर भी महारत डलवा सकते हैं। एज ए टीचर हमें उसकी हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल हमें
हमें अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही तो हम उसको दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर लेकर आएंगे, उसको दूसरी मेथडोलॉजी के ऊपर लेकर आएंगे। अब जैसे कि 10.3 जो मेरा है उसमें ये है कि क्लास में बच्चे को जो जो डिफिकल्टीज आती हैं इंग्लिश पढ़ने में उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब जो उसका फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये है कि इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं बच्चे को, और उसकी विकेबलरी में इजाफा करने के लिए हम एक नेटिव लैंग्वेज रखते हैं ताकि उसको समझ में आ सके कि वो क्या पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने उसको एक बुक रीडिंग दी है, बुक रीडिंग के अंदर वो सिर्फ पढ़ रहा है, उसको सिर्फ पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, उसको ये नहीं पता कि उसके मीनिंग क्या है। तो इसलिए हम जो है ना उसको इसकी उर्दू लैंग्वेज के साथ साथ समझाते रहते हैं। अच्छा, इसके सेकंड पॉइंट के अंदर ये है कि क्लास मतलब कि क्लास में उसको हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने पर फोकस करें, क्योंकि वो ज्यादातर हम बच्चा जो है ज्यादातर अपना टाइम जो है दिन का वो स्कूल में ज्यादा रखता है, क्योंकि 6 घंटे वो मुसलसल स्कूल में रहता है। अगर हम उससे स्कूल में 6 घंटे मुसलसल इंग्लिश बुलवाएंगे या इंग्लिश बोलने पर फोकस करेंगे तो उसकी जो एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की वो ज्यादा अच्छी इम्प्रूव होगी। और फिर उसके बाद उसका जो थर्ड पॉइंट था उसके अंदर ये है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो हमसे बात करे। अब ऐसा नहीं है कि जो है ना हम वो इंग्लिश कोई भी टूटी फूटी बोल रहा है और हम जो है ना उसको डांट दें, या फिर नहीं, उसको डांटना नहीं है, उसको उसकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। उसकी इंग्लिश को इम्प्रूव जैसे वो बोल रहा है उसको बोलने दो। जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर होता है कि टीचर्स को भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को देखकर चल रहे होते हैं। पहले उनको अपनी जी सर जी जी सर इसमें थर्ड पॉइंट के अंदर ये है कि हमें उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है जिसके अंदर वो इंग्लिश में बात कर सके और अपन इंग्लिश में बात कर सके। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है बात भी कर सके, रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, स्पीक भी कर सके। जी ये सर, है मतलब कि हाँ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। किस तरह से वो लैंग्वेज को एक्विज करेगा, हासिल करेगा, अपनाएगा इन चार चीजों में। यस सर। फिर उसके बाद जो हाँ इसका फोर्थ पॉइंट है, प्रोवाइड क्लासरूम अपॉर्चुनिटी फॉर कोरल रीडिंग, डिस्क्रिप्टिव रीडिंग। अब सर जैसे कि फॉर एग्जांपल अब उसको हमने एज अ शुरू से हम उसको इंग्लिश में लेकर चले हैं। फॉर एग्जांपल प्रैप से लेकर हम उसको लेवल वाइज इंग्लिश प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको फौरन से ही अच्छी इंग्लिश पर ले आएंगे, नहीं, हम उसको लेवल वाइज प्रोवाइड करेंगे एज अ टीचर। फिर उसके बाद जब वो बड़ी इन फ्यूचर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जब खड़ा होगा तो उसको इतनी डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता रहता है तो हमारी बुक्स का लेवल भी हम बढ़ता रहता है। उसमें भी हमें वो वर्ड्स मिलते हैं जो हमें समझ कभी कभी नहीं आते, जैसे कि फ्रेजेस मिल जाते हैं और जो है ना ईडियम्स मिल जाते हैं, तो वो चीजें हमें समझ में नहीं आ रही होती। अगर वो बेसिक से लेकर चलेंगे तो फिर उसको आगे जाकर डिफिकल्टीज इन फ्यूचर नहीं मिलेंगी। ठीक है, सर लास्ट और पॉइंट। सर उसको अप्लाई ESL लैंग्वेज थ्योरीज, रूल एंड। सर उसके ऊपर जितनी भी थ्योरीज हैं, जी उसके ऊपर जो जितनी जितनी भी थ्योरीज हैं और रूल्स हैं पेडोलॉजी के, उसके तहत हम उसके ऊपर काम करेंगे, सही। उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और सर ताकि उसकी रिटन में, उसकी स्पीकिंग में, उसके लिसनिंग के अंदर, क्योंकि अगर हम एक कोई भी फॉर एग्जांपल इंग्लिश कोर्सेज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी स्पीकिंग, लर्निंग और रिटन, इन सब चीजों पर काम किया जाता है। फिर फिर वो हमें जो है ना एज अ प्रेजेंटेशन और इन चीजों के ऊपर लेकर आते हैं। तब जब तक हमारे माइंड के अंदर वो चीज बनेगी ही नहीं रिटन के अंदर, तब तक हम उसको कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले वो इस ग्रिप के ऊपर हासिल करते हैं कि पहले हमें वो थोड़े से अल्फाज सिखाते हैं, उसके बाद फिर वो हमें बोलते हैं कि इसके ऊपर लिखो। फिर उसको बोलते हैं कि भाई इसको आप अगर अपने माइंड से लिखना चाहते हो तो उसको लिखो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक कोई भी गाना या कुछ भी चला देते हैं इंग्लिश के अंदर, फिर उसको बोलते हैं कि उसको सुनो, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं
वो सब आप अपने माइंड के अंदर रखो। फिर वो हमसे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड अप्लाई मतलब बोले गए हैं, तो इस तरीके से वो हमारी स्किल्स को डेवलप करते हैं। सही, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपने। मीन्स ओवरऑल इसमें यही है कि अगर आपको एज ए टीचर सेकंड लैंग्वेज पढ़ानी पड़ती है, कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो फिर हम बच्चों की लर्निंग की थ्योरीज जो है हमने पहले भी डिस्कस की हैं, उसको भी देखना होता है। रूल्स एंड पेडागोजी मीन्स लर्निंग में जो टीचिंग हम यूज करते हैं ना, मेथोडोलॉजी, जो मेथड हम सिलेक्शन करते हैं उसको कहते हैं पेडागोजी। तो पेडागोजी हम यूज करेंगे रिलेटेड टू इंग्लिश के हवाले से। जैसे हमने ट्रांसलेशन मेथड है, एक बहुत बड़ा अच्छा मेथड है, तो मीन्स ये पेडागोजी का एक पार्ट है। और फिर उसकी वजह से हम देखते हैं कि कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी इस क्लास में, कॉग्निटिव के हवाले से, अफेक्टिव के हवाले से, या कंडीशनल है। मीन्स आपको देखना है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या डिफिकल्टी है, वो इंग्लिश को पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, जो जो भी आपको लग रही हैं उसके हवाले से डिफिकल्टीज, तो वो आप इन सब चीजों से हेल्प करके और एक अच्छी क्लास जो है आप ले सकती हैं बच्चों की। तो मीन्स ये आपका स्टैंडर्ड था, सही एक्सप्लेन किया आपने। अब आपकी क्लास जो है वो कल नहीं होगी, आज यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, और आप अपना नेम जो है वो ग्रुप में सेंड कर दें। बाकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने नहीं दी या नहीं दे पाए, फिर उसके लिए हम देखेंगे क्या डिसीजन रखते हैं। मे भी बोल रहे हैं कि मंडे से आपकी स्टार्ट होगी फिजिकल क्लासेस, तो फिर वहां से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे।